Until the lion learns how to write, every story will glorify the hunter. जब तक शेर लिखना नहीं सीखता, हर कहानी शिकारी को महिमा मंडित करेगी। नाइजीरियन लेखक चिनुआ अचेबे का ये कथन हाथी पर कितना सटीक बैठता है, इसके लिए कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। अमेरिका में मेरी नाम की हथनी को हजारों लोगों के सामने फांसी दी गई। वजह थी उसने सर्कस में अपने महावत को मार दिया था। महावत मेरी के लिए बिल्कुल नया था। उसने मेरी को खाना खाने से रोकने के लिए उसके कान पर भाला मारा। बौखलाई मेरी ने महावत को मार दिया, जिसके एवज में दर्शकों की मांग पर उसे फांसी दे दी गई। 1955 में अंगोला के जंगल में 20वीं सदी का सबसे विशाल हाथी लहूलुहान होकर दर्द भरी चिंगाड़ों के साथ खुद को बचाने के लिए भाग रहा था, क्योंकि उस पर गोलियां बरस रही थी। हाथियों के इस खली को 1-2 नहीं बल्कि 16 गोलियां मारी गईं। 2014 में तसावो ईस्ट नेशनल पार्क में हाथी दांत के लिए केन्या के सबसे बड़े हाथी सताओ को जहरीले तीरों से मौत की नींद सुलाया गया। जून 2020 में केरल के मल्लपुरम में गर्भवती हथनी को अनानास में पटाखे भरकर खिला दिए गए। ऐसी क्रूर घटनाएं हाथी के साथ आज भी जारी हैं, जबकि हाथी ने इंसानों को क्या नहीं दिया। जानवरों में सबसे तेज बुद्धि वाले इस मतंग ने ऐतिहासिक जंगें लड़ी। हेमचंद्र हेमू का हवाई हाथी अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था, जो बाद में अकबर का भी हाथी बना। हल्दी घाटी के युद्ध में गिरफ्तार राणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद ने स्वामी भक्ति में खाना पीना छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए। हाथी की मदद से ऐतिहासिक पुल और किले बनवाए गए, रेल की पटरियां बिछाई गईं, जंगलों को साफ करके कृषि भूमियां तैयार की गईं। इतना सब करने के बाद भी इंसानों ने जंगल के इस दबंग कुंजर की आधी आबादी का सफाया कर दिया। स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार भारत के 27,000 एलिफस हाथियों की बात ना करें तो पूरे एशिया महाद्वीप में हाथी बचे हैं केवल 13,000। अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीकन हाथी की 2 सब स्पीसीज हैं, सवाना अर्थात बुश एलिफेंट और दूसरा फॉरेस्ट एलिफेंट। सवाना एलिफेंट मतलब लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना जमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। पिछले 50 सालों में इसकी 60% आबादी कम हो गई। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट लोक्सोडोंटा साइक्लोटिस की हालत तो और भी ज़्यादा खराब है। पिछले 30 साल में यह 14% पर सिमट गए। ऐसा नहीं है कि हाथी सिर्फ शिकार के चलते ही गायब हुए हैं। मॉस्टोडोंट, स्टिगोडोंट और डिनोथेरस 7 लाख साल पहले जलवायु परिवर्तन की मार नहीं सह पाए। मौजूदा अफ्रीकी और एशियाई हाथियों के कम होने की वजह शिकार तो है ही, लेकिन अन्य मानवीय गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं। हाथी को ज़्यादा खाना, पानी और ज़मीन चाहिए। बेतरतीब विकास और बढ़ती मानवीय आबादी ने जंगलों को खत्म किया तो हाथी भी खत्म होने लगे। कभी भूख प्यास से, कभी ट्रेन से, कभी करंट से, तो कभी शिकार से मारे गए। जंगल काट कर खेत बने और खेत मिटाकर शहर, तो जाहिर है गजराज के पास खाने पीने छिपने की जगह भी कम हुई। अफ्रीकी हाथी अवैध हाथी दांत व्यापार के चलते मारे गए तो एशियाई हाथियों की आबादी को निवास स्थान के नुकसान और मानव हाथी संघर्ष की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्राप्त हाथी बहुत बेहतरीन जीव है। उसमें संवेदना भी है, बुद्धि भी है, रचनात्मकता भी है। 500 किलोमीटर तक ये गमन कर सकते हैं। ये कभी रास्ते नहीं भूलते, चेहरे नहीं भूलते। इनमें कुछ इंद्रियां तो इंसानों से भी ज़्यादा विकसित हैं। ये पर्यावरण में बदलाव को महसूस कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं को पहले ही भांपकर भविष्यवाणी कर सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम 20,000 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ को सुन लेते हैं। इनमें सुनने की तीव्र क्षमता होती है। वह पृथ्वी के कंपन को मनुष्यों से पहले महसूस कर सकते हैं। ये बारीक आवाज़ों को सुन लेते हैं, इसलिए जंगल में सफ़र के दौरान खामोश रहने की सलाह दी जाती है। वैसे तो इनके संरक्षण के लिए प्रयास 1972 से जारी हैं। भारत में 1992 से एलिफेंट प्रोजेक्ट चालू है। 12 अगस्त 2012 को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। तब से आज तक विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन ये सब नाकाफी रहा। हाथियों को सही मायने में किस तरह का संरक्षण और प्यार चाहिए, यह समझने के लिए आपको देखना चाहिए एलिफेंट विस्पर्स मूवी। एलिफेंट विस्पर्स आदिवासी दंपत्ति की रियल लाइफ स्टोरी है, जिसमें पति पत्नी हाथी के बच्चों की देखभाल के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। इंसान और हाथी के प्रेम की यह सच्ची कहानी दुनिया को इतनी पसंद आई कि ऑस्कर से सम्मानित होने वाली भारत की पहली डॉक्यूमेंट्री बन गई। दोस्तों, पर्यावरण और वन्य जीवों को बचाना हमारा फर्ज नहीं बल्कि हमारी मजबूरी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मानव जाति भी धरती से जल्द ही लुप्त हो जाएगी, क्योंकि एलिफेंट विस्पर्स बट नेचर पनिश्ड। हाथी फुसफुसाते हैं लेकिन कुदरत तो सजा देती है। तो दोस्तों, यह थी कुंजर, मतंग, गयंद, गजराज की स्टोरी। अब मैं आपसे विदा लूंगा और जाने से पहले आपसे यह आग्रह करूंगा कि इस बेहतरीन जीव हाथी से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां आपके पास हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।